अपने यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आंख लड़ाने में भी बहुत आगे आगे। जानते हैं आंख लड़ाना, लाइन मारना जानते कि नहीं जानते? भाई कोई महिला जा रही है, आप सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। अगर आपकी माँ को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी खाला को, आपकी फूफी को कोई लाइन मारे तो अच्छा रहेगा? जिस तरह हम चाहते हैं हमारी बेटी, हमारी फूफी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी खाला है, उसी तरह भारत के अंदर भी जितने लोग बसते हैं सबका सम्मान जरूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मेरे भाइयों, अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया, इधर उधर जो भी आंख लड़ाता है उसको आंख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 22211, 22212 हदीस नंबर। एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की, गलत काम करने की इजाज़त दे दीजिए। तो लोग ना, अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, अल्लाह तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और प्यारे अंदाज से समझाया। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे, उनके लिए भी हमारा अंदाज बहुत प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सुनो, तुम्हारी माँ के साथ अगर कोई गलत काम करे तो वो गुस्से में आ गया, बोले रे ऐसा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे होगा? बोले लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? फूफी के साथ, खाला के साथ? बोले ऐसा कैसे होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इनके गुनाह को माफ़ कर दे, इनके दिल को साफ़ कर दे, इनकी शर्मगाह को पाक कर दे। आगे आया हदीस में लिख के कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी तो मैं भी दुआ करता हूँ ऐसे नौजवानों के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी, दुआ में बहुत तासीर है, दुआ करते रहिए हमेशा। ऐसी दुआ कर दी, हदीस के अंदर आया कि फिर उसके बाद वो नौजवान कभी बुराई की तरफ नहीं आया। अल्लाह तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। इसलिए हम और आप जब ये चीज़ सुनते हैं तो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे निकलेगा। अगर हम और आप एक रहेंगे तभी हमारा फ़ायदा होगा। एक दो मिसाल और देना चाहता हूँ। कुछ नौजवानों के बाल आप देख लीजिए, सुअर कट बाल है। जानते हैं सुअर कट बाल? ये मेरा सर देखिए, सुअर कट बाल मतलब ये चारों तरफ से, ये साइड से काट लेता है, बीच में उठा देता है। रसल को जानते हैं आप लोग? रसल, अरे वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी है ना रसल बॉल को कर देते हैं मसल। कोई भी मारे वो सिर्फ छक्का मारते हैं। रसल बॉल को बहुत मारते हैं, छक्का मारते हो। वो रसल का भी बाल वैसे ही उठा हुआ है। तो हमारे कुछ नौजवान वैसे उठा के चल, तो ऐसे कट को बोलते सुअर कट। ये कौन सा कट है ये? क्योंकि सुअर का मुंह देखिएगा आप, ऐसा मुंह बनाया रहता है, उसके ऊपर बाल ऐसे खड़ा रहता। ये मैं नहीं कहता, आप फोटो में जाके देख लीजिए, आपको सीधा मिल जाएगा कि मौलवी साहब जो बोल रहे हैं ऐसा सुअर अमेरिका में पाया जाता है। वो उसी टाइप से उनका भी बाल ऐसे खड़ा हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल रखने से मना किया है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, यन्हा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से, कुछ काट लिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा करने से मना किया है। अपने यहाँ एक चीज़ और है, लोगों को क्या करना चाहिए? दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। लेकिन अपने यहाँ कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो दाढ़ी भी छिलाए हुए हैं। दाढ़ी छिलाए कि नहीं छिलाए? यादव जी को देखिए, उनके पास दाढ़ी है कि नहीं है? कितने सुंदर लगते हैं देखने में। देख रहे हैं आप, दाढ़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो मैं आप जैसे नौजवानों को बोलता हूँ, आप काहे छिलाते हैं? उनको देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के पास भी दाढ़ी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री और अपने पुराने एक प्रधानमंत्री जी थे,
मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी थी कि नहीं थी? है। तो आप रखिएगा तो डर की बात क्या है? क्यों घबराते हैं आप? और माँ बहनों से कहता हूँ आपने पर्दा करना, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर ऐसा है कि आप हिंदू महिला को भी देखिए, आप लोगों के इलाके में भी वो घूंघट लेती है। आप राजस्थान चले जाइए, बिहार में जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी जाइए, वो लंबा घूंघट लेती है। वो जो पुरानी औरतें सब है आप देखिए, और नई नई महिला सब। तो ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, ये तो खूबसूरती है। तो अगर हमारी औरतें पिल्लू लेगी, कपड़े लेगी, तो गलत क्या है? हिजाब और निकाब इसका मसला क्या है? ये तो अपने भारत देश के अंदर अनेकता में एकता है। सही हिंदी बोला कि नहीं? अनेकता में एकता है, यानी भारत में हर तरह के लोग बसते हैं, ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, उसी में हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के अंदर जो अनेकता में एकता है उसको बचा के रखना ज़रूरी है। तो आप इस्लाम पर अमल कीजिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं, लेकिन आप पहले खुद अमल कीजिएगा तब होगा, अगर अमल नहीं कीजिएगा तो नहीं हो सकता। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत हूँगा। अपने यहाँ एक चीज़ ये भी है कि बड़ों का सम्मान ख़त्म हो गया है, अब बड़ों की इज़्ज़त नहीं हो रही है। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, हम और आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बुज़ुर्ग हजरात खड़े हुए हैं और हम और आप बैठे हुए हैं। नौजवान लोग, अरे आप लोग नौजवान हैं, आप खड़े रहिए, बुज़ुर्ग को बैठाइए। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो जिस धर्म के हो, जहाँ के भी हो। हदीस के अंदर आया, सही सुनन तिरमिज़ी किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 1919, एक बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, भीड़ लगी हुई है, बूढ़े आदमी आगे आ रहे हैं, लोग ज़रा उनको लाइन नहीं दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युक़्क़िर कबीरना वयरहम सगीरना, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं खाता। इसलिए बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। बड़ों की इज़्ज़त करना, कहीं भी मिले, चाचा, अरे चाचा कैसे हो, ठीक ठाक। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो उनको पीछे बैठा लीजिए, आपकी बाइक खाली क्यों जा रही है? अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई बूढ़ी माता है, चाहे जिस धर्म की हो, कैसी भी हो, माता जी आप बैठिए हमारी जगह पे, आप खड़े हो जाइए। कैसे नौजवान है भाई, कैसे नौजवान? हम और आप बस में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं तो बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं और नौजवान लोग बैठे हुए हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ी देर खड़े होइए, उनको बैठाइए, आइए 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 आइए, सब क्या बैठे। ये सब जब हम और आप करेंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा इस्लाम क्या है। लेकिन अगर हम और आप ऐसे ही रहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अमल करके बताना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। पहले के लोग कैसे थे, सहाबा किराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, उनकी बच्चियां कैसी थी, वो अल्लाह वाले कैसे थे। अगर हम और आप वैसा बनेंगे तो हमारा बड़ा फ़ायदा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। शुरू में मैंने 2-3 मंदिर का नाम बताया है, उसको भूलिएगा नहीं। और ये भी मत भूलिएगा, यादव जी एक चीज़ और मैं भूल गया, याद रखिएगा। औरंगज़ेब की कैबिनेट में, आप लोग भी याद रखिएगा, औरंगज़ेब की कैबिनेट में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। उनकी कैबिनेट में, जो कैबिनेट उनकी थी, जैसे अभी अपनी कैबिनेट कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है अभी। लेकिन औरंगज़ेब की कैबिनेट में उनके दौर में 34% हिंदू भी रहते थे। तो वो कैसे हिंदू विरोधी हैं, वो तो मोहब्बत करने वाले थे। इसलिए ये सब बातें डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, वही बात मैं लिख लेता हूँ। मेरी सब बात आप वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिएगा, डॉक्टर राम पुनियानी ऑन औरंगज़ेब, वो आराम से बता देंगे और आपको मिल जाएगा। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप सम्मान के साथ, प्यार के साथ लोगों के साथ रहिए, प्यार को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए। यही हमारा देश है। इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा देश है और इसको आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये 3 चीज़ याद है कि नहीं? 4 हो गए, अभी चौथा अभी जुड़ा है। 3 तो पहले से था। सबका साथ, सबका विकास,
सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विश्वास जीतेंगे जब सबके साथ सही होगा तभी हो पाएगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। नौजवानों से मैंने यही कहा, आप मिसाली नौजवान बनिए, लोगों के काम आइए, लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको 15 मिनट और है और भी उसके बाद सवाल जवाब। सवाल जाओ उसके बाद है। अभी बात ये चली कि 15 मिनट मुझे और तकरीर करनी है। चलिए तो गिलास नहीं है। सवाल जवाब है। 15 मिनट के बाद 15 मिनट से और तकरीर करेंगे। हाँ। उसके बाद 15 मिनट आपके सवाल का टाइम रहेगा। ख्याल रहे कि सवाल मुनासिब सवाल हो, हाँ, इधर उधर झगड़ा वाला ना। घिसी पिटी सवाल ना हो, सवाल अच्छे अंदाज का हो, उसमें कुछ सीखने सुनने वालों को सीखने का मौका मिले। सवाल अच्छा होना चाहिए और इधर उधर का उटपटांग सवाल न करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़िम्मेदारों ने मेरा 15 मिनट और बढ़ा दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 15 मिनट में मुझे 2-3 बातें और आपके सामने रखनी है। एक लंबी हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ पब्लिक की सेवा के लिए, उसमें हमें और आपको आगे बढ़ना। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974 इस तरीके की हदीस है, या फिर हदीस नंबर 2333 सही बुखारी के अंदर। 3 आदमी का वाक़या है। तीनों आदमी जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, तीनों के तीनों गारे में घुस गए। जब गारे में घुस गए तो पूरा मुंह बंद हो गया। जब मुंह बंद हो गया तो लोगों ने एक दूसरे से कहा कि अब क्या करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। तो तीनों में से कौन कौन से आदमी थे? नंबर 1, माँ बाप की खिदमत करने वाला। आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? माँ के पाँव तले जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है।